आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से। एक बार एक साधु सुबह सुबह नदी से स्नान करके वापस अपनी कुटिया की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक तोते की आवाज़ सुनी जो बहुत चिल्ला रहा था। जब वो उस आवाज़ की तरफ गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक तोता बहेलिया के जाल में फंसकर बाहर निकलने के लिए बड़ा फड़फड़ा रहा है और बड़ी तेज आवाज में चिल्ला रहा था। महात्मा को दया गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस तोते को उस जाल से निकाला। उस तोते को अपने साथ अपनी कुटिया पर ले गए। वहाँ पर उसको दाना दिया, उसको आराम से रखा और हमेशा उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते। हमेशा उसको एक बात जरूर सिखाते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ नहीं करना। इस तरह से कई सारे सुविचार और अच्छी बातें उन्होंने उस तोते को सिखा दी। तोता हमेशा उनकी कुटिया में उनकी सिखाई हुई सारी बातें बोलता। एक दिन रात का समय था, तेज हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। महात्मा जी एकदम अपनी कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि तोते के पिंजरे में जो उसका दरवाज़ा था वो खुला रह गया और तोता उड़ गया। महात्मा बड़े परेशान हुए। इतने तूफान में, जब मौसम ख़राब है, बेचारा तोता कहाँ जाएगा, कहाँ परेशान हो रहा होगा। उन्होंने उसे आसपास खोजने की भी कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। तेज़ बारिश होने लगी। महात्मा जी अपनी कुटिया में थे। रात भर उन्हें इस कारण नींद नहीं आई कि वो तोता कहाँ होगा, क्या खा रहा होगा, कैसे होगा। सवेरे जब सुबह वो नदी से वापस स्नान करके लौट रहे थे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो उनकी जानी पहचानी थी, उसी तोते की थी। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि वही तोता किसी दूसरे बहेलिए के जाल में फंसा हुआ है और वहीं से अपनी आवाज़ में तेज तेज चिल्ला रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम लोभ मत करना, उसमें मत फंसना। महात्मा बड़े जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं सुधरने वाला। थोड़े से दानों के लिए उसने यहां लोभ कर लिया, जबकि मेरे यहां स्वतंत्र रूप से भरपेट उसे लगातार भोजन मिल रहा था। लेकिन यहां आकर वापस वो अपने लोभ में फंस गया। आपने भी ये अनुभव किया होगा कि जितने भी अच्छे विचार हैं, सुविचार हैं, अच्छी चीजें हैं, ये सबको पता है। हर व्यक्ति पढ़ता है, देखता है, सुनता है। जो संत हैं उनके प्रवचन सुनता है, जो अच्छी पुस्तकें उन्हें पढ़ता है। लेकिन जिस समय उनका उपयोग या उन्हें अपने आप पर लागू करने का समय आता है, उस समय वो उन बातों को भूल जाता है। भूल नहीं जाता, नज़रअंदाज कर देता है, अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और जब अपने स्वार्थ के कारण या थोड़े से लोभ के कारण किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वापस वो सारी बातें उन्हें याद आती है कि काश मैं लोभ नहीं करता, मैं स्वार्थी नहीं होता, तो आज इस मुसीबत में नहीं होता। छोटी छोटी जगह जहां आपको लगे कि आप अपने आप को रोक सकें, अपने आप को संभाल सकें, वहां से कोशिश शुरू करें। बड़ी जगह हो सकता है बड़े अवसर आपको एक साथ ना मिले, लेकिन जीवन में जो छोटे छोटे अवसर आपको मिले अपने आप को संभालने के, रोकने के या किसी चीज को ना करने के, वहां से आप अपने जीवन में नया अध्याय शुरू करें, नया परिवर्तन शुरू करें। एक बार अगर आपकी आदत बन गई, आपका स्वभाव बन गया अपने मन के विपरीत चलने का, अपने मन को रोकने का,
अपने जीवन में सब कुछ नया करने का, तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन एक नए तरीके से लिखा जाएगा, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और ये जरूरी है। हर व्यक्ति जब अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव की तरफ आता है और उसे लगता है कि अपना जीवन अब बहुत कम है, वो मौत के करीब है, तो वो परेशान होता है। उसके मन में लगता है कि काश मैं सालों पूर्व इस बात को समझ लेता। इस तरह के कई सारे लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अब इस उम्र में आकर परेशान होते हैं। जब वो युवा थे, जब उनमें ऊर्जा थी, वो सब चीज़ों को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। जहाँ भी आपको अवसर मिले, अच्छा रहने का, सत्य के साथ चलने का, जो उचित है उसका प्रयोग करें। अपने विवेक का पूर्णतया प्रयोग करें। हमेशा हर दिन ईश्वर की प्रार्थना करें, जिसे भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, ध्यान करें। यह आपको संबल देगा। जो आपका विवेक है उससे पुष्ट होगा और आप अपने जीवन में वही कर पाएंगे जो करने के लिए आप इस जीवन में आए हैं। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।